आज हम सभी लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती थी और अनंत तक एक के बाद एक जुड़ती जाती थी और संख्याएं नई नई बनती जाएंगी और ये संख्याएं अनंत तक, उल्टा 8 बताया थे ना बनाना, यही अनंत होता है। अनंत ऐसे अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो ये संख्याएं बनती जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम लोग रेखा खींच लिए, है ना? रेखा खींच लिए। एक से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देंगे बस वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, है ना? तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। देखो इसके आगे 0 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो गई, है ना? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0 बस, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1 से लेके और अनंत तक होती हैं और इसमें 0 मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या, 0 को जोड़ दिए हैं बस, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिए हैं, ये पूर्ण संख्या बन गई, है ना? और ये हम लोग रेखा खींचे हैं जो, इस रेखा को क्या कहते हैं? रेखा है, ऊपर संख्याएं हैं तो संख्या रेखा क्या हो जाएगी? ये संख्या रेखा हो जाएगी, है ना? किसी भी रेखा पे संख्याओं को रख देने से वो रेखा क्या बन जाएगी? संख्या रेखा बन जाएगी, है ना? ठीक। पूर्ण संख्या समझ में आया? पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं, है ना? जैसे हम लोग 0 जोड़े हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो ये पूर्ण संख्या बन गई है। वैसे ही अब माइनस वाली संख्याओं को भी जोड़ देंगे तो पूरा मिला के पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो क्या बना रहे हैं? हाँ, इस पे संख्या लिख देंगे तो संख्या रेखा कहलाने लगेगी। गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। ठीक बराबर बराबर दूरी पे लिखते हैं। बराबर बराबर दूरी हो रहा है कि नहीं? डॉट डॉट डॉट। हाँ, 4 ढेर दूर हो गई बा। चला एक मिटा दा
तनी पास में कर दो। ठीक बा? ठीक, ये क्या है? यहां से इनफाइनाइट तक जाती है ना संख्याएं। ये क्या बोला जाता है? एक से लेके इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं, ठीक है। अब इसमें जीरो को ऐड कर दिए थे, जोड़ दिए थे शून्य को। यहां पे क्या है? जीरो। तो अब ये जीरो और ये प्राकृतिक संख्याएं है ना, जब मिल जाएंगी तो क्या बन जाता है? ये पूरा जीरो से लेके इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्याएं। अब इसमें इधर जीरो के बाएं साइड माइनस वाली संख्याओं को जब इसमें रख देंगे संख्या रेखा पे, तो ये पूरा का पूरा पूर्णांक बन जाएगा। ठीक इतनी ही दूरी पे -1, ठीक इतनी ही दूरी पे -2, ठीक इतनी ही दूरी पे -3। ये भी कहां तक जाएंगी? अनंत तक। अब ये यहां से लेके ये सब यहां तक क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या या संख्याएं। ठीक है, संख्याएं। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो गई। ठीक है, देखो ये फिगर से ही समझ में आ जाएगा। एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और माइनस वाले को भी जब सम्मिलित कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं में, तो वो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, चाहे कट जाएं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। चलिए चेक करते हैं संख्याओं को रख के। एक भाज्य संख्या है कि नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन जान लीजिए भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्या, अलग अलग 3 संख्याओं से कटना जरूरी है। उसको भाज्य होने के लिए कम से कम 3 संख्याओं से कटना जरूरी है। वो 3 संख्याएं कौन सी होंगी? एक तो 1 होगा, दूसरा वो स्वयं होगा, और तीसरा कोई अन्य अगर संख्या से कट जाती है दी हुई संख्या, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें एक को है तो कैसे जो है होगी? ये भाज्य संख्या नहीं होगी। 2 भाज्य होगी कि नहीं होगी? 2 में एक तो 1 से कटेगा और दूसरा 2 से कटेगा। भाज्य के लिए जरूरी है कम से कम 3 संख्याओं
से कटना जरूरी है। ठीक है, इसमें दो ही संख्या से कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। तीन भाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक से ये विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। तीसरी कोई अन्य संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित होगी, इसलिए तीन भाज्य संख्या नहीं है। चार एक से विभाजित हो जाएगी, फिर देखेंगे दो से भी विभाजित हो रही है ये, तो फिर स्वयं से विभाजित हो रही है, यानी तीसरी संख्या एक और स्वयं के अलावा तीसरी कोई अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, इसलिए चार भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है। पांच नहीं है। क्यों नहीं है? एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तीसरा कोई अन्य नहीं काट सकता इसको, है ना, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्याओं का गुण यही है कि ये तीन, कम से कम तीन संख्याओं से कटती हैं, अधिक से अधिक चाहे जितनी संख्याओं से कटे, लेकिन कम से कम तीन संख्याओं से कटना जरूरी होता है भाज्य संख्याओं को। चलिए आप लोग पता करके बताइएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये होमवर्क में आप लोग लेके जाइएगा और करके आइएगा। 9, 6, 8, 5, 13, 17, 15, 29, 30, इसमें से कौन कौन भाज्य संख्याएं हैं आप लोग लिख के हमको बताएंगे कॉपी पे। चलिए इसको उतार लीजिए। ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं? उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है? कम से कम और अधिक से अधिक दो ही संख्याएं हों जिनसे वो कटें, तीसरी कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए, और ना ही दो संख्या से कम संख्या होनी चाहिए। अगर कोई संख्या का केवल एक तो कटने वाला है, दूसरी कोई संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी, नहीं बोली जाएगी। ठीक है। तो एक देखेंगे, एक भाज्य है कि अभाज्य है। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम तीन संख्याओं से कटना जरूरी था, और अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम दो संख्याओं से कटना जरूरी है। लेकिन अधिक से अधिक भी दो ही संख्या से, अगर तीन संख्या से कटेगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। एक को देखेंगे, एक भाज्य संख्या थी? नहीं थी, क्योंकि ये तीन संख्याओं से नहीं कट रही है, केवल एक ही संख्या है जिससे वो कट रही है, वो एक है, इसलिए ये न भाज्य होगी और न अभाज्य होगी। दूसरी कोई संख्या है जिससे ये कटे? नहीं है, इसलिए ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। देखेंगे दो भाज्य है कि अभाज्य है? इसका जो कटने वाली संख्या है, इसकी कौन कौन संख्याओं से कटेगा? ये एक तो एक से कट रहा है, दूसरा स्वयं से कट रहा है, तीसरी कोई संख्या है जिससे ये कटेगा? नहीं कटेगा, तीसरी संख्या कोई है ही नहीं जिससे ये कटेगा, इसलिए ये कंडीशन पूरा कर रहा है, अभाज्य होने का गुण रखता है ये दो, इसलिए ये अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या तीन
भाज्य है कि अभाज्य है? देखेंगे कि किन किन संख्याओं से ये कटता है। एक से कटेगा कि नहीं? एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, एक से कटेगा, फिर दो से नहीं कटेगा, तीन से अपने से कट रहा है, बाकी कोई अन्य तीसरा नहीं है जिससे ये कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य होने का गुण रखता है, इसलिए ये भी अभाज्य हो जाएगा। फिर देखेंगे 15, क्या है ये 15? भाज्य है कि अभाज्य है? हाँ, ध्यान देना है, विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं में अंतर होता है ना। विषम संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं, बताए थे ना अभी पर, तो ये जो दो से न कटे, विषम अलग चीज हो गई। ये अभाज्य होने के लिए कंडीशन केवल ये रहना चाहिए, केवल और केवल दो ही संख्या से कटे, ना दो से अधिक संख्याओं से कटे, ना कम कम संख्याओं से कटे। तो देखेंगे ये एक से तो कटेगा ही, खुद से भी कटेगा 15 से, इसके अलावा ये देखेंगे तो 3 से भी कट रहा है, 3 पाँचे 15, 5 से भी कटेगा, 5 किया 15, ठीक है। तो यानी कि ये अन्य संख्याओं से भी, एक से और खुद के अलावा ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग अब दे रहा हूं, करके आएंगे घर से, ठीक है। इसमें से आप लोग इसमें से चेक करेंगे कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, लिख के आएंगे, ठीक है। 8 9 16 25 33 17 11 24 23 29। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।